नमस्कार दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश में हुए 10 बड़े बदलाव। लाडली बहना की अगली किस्त का ऐलान, पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हुआ। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, चुनावी नतीजों से पहले मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। 1 जून से सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज और चुनावी नतीजों से पहले आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। ओनल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर का रेट 72 रुपए तक कम कर दिया। कंपनियों ने 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आधार कार्ड अपडेट, अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं तो 14 जून तक इसे करवा लें। कोई भी आसानी से ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट करवा सकता है। वहीं ऑफलाइन चुनने पर व्यक्ति को 50 रुपए का शुल्क देना होगा। जून में कब कब बंद रहेंगे? बैंक रिजर्व बैंक की तरफ से जारी छुट्टियों के अनुसार जून के महीने में 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन 10 दिनों में 5 रविवार है। वहीं दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा राज संक्रांति और बकरीद के जैसे त्योहारों पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर सरकार संबंधित लेन देन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। ये नियम आज यानी 1 जून से लागू हो गया है। बैंक ने ऐसे क्रेडिट कार्ड्स की पूरी लिस्ट जारी की है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए नियम आज से लागू। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए नियमों का ऐलान किया है। 1 जून 2024 से कोई भी व्यक्ति प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर अपना टेस्ट दे सकेगा। पहले ये टेस्ट सिर्फ आरटीओ ऑफिसों में ही होते थे। ये सभी सेंटर टेस्ट लेने और सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए सरकार से अधिकृत किए जाएंगे। नए नियमों के जरिए सरकार करीब 9 लाख पुराने वाहनों को हटाना चाहती है। सरकार बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए ये प्रयास कर रही है। बच्चों को देना होगा 25,000 का जुर्माना। अगर आप तेज गति से गाड़ी चलाते हैं तो 1,000 रुपए से 2,000 रुपए के जुर्माना देना होगा। वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलता हुआ पकड़ा गया तो उसे 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। साथ ही गाड़ी के मालिक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। वहीं नाबालिग व्यक्ति 25 साल तक लाइसेंस इश्यू नहीं करवा पाएगा। पैन आधार लिंक नहीं किया तो होगी ये परेशानी। आयकर विभाग ने हाल में एक अधिसूचना में करदाताओं को अपने स्थायी खाता संख्या पैन को 31 मई तक आधार के साथ जोड़ने के लिए कहा है, ताकि उच्च दर पर कर कटौती से बचा जा सके। मौजूदा नियमों के अनुसार यदि करदाता का पैन उसके आधार से नहीं जुड़ा है तो स्रोत पर कर कटौती टीडीएस को 1 जून से सामान्य दर से दोगुनी दर से काटा जाना अनिवार्य कर दिया है। पुरानी टैक्स व्यवस्था का लाभ पाने के लिए इस तारीख तक भर दें। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कई टैक्स पेयर्स ने आईटीआर फाइल करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट नौकरी पेशा लोगों को 15 जून के बाद ही आईटीआर फाइल करने की सलाह दे रहे हैं। 1 जून को पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए अपडेट। मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य के कई जिलों में आज बदलाव देखा गया है। सीधी, सीहोर, सतना, राजगढ़, रायसेन, नीमच, होशंगाबाद, गुना, बैतूल, अनूपपुर, अलीराजपुर, आगरमालवा और भिंड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अशोकनगर, बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झबुआ, कटनी, खंडवा, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, रतलाम, रीवा, सागर, शिवानी, शहडोल, शाजापुर, सिंगरौली, उज्जैन और विदिशा में पेट्रोल और डीजल से कीमतों में कमी आई है। देवास में ईंधन के भाव में 1 रुपए से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल पुलिस लगाएगी अलीगढ़ी हथकड़ी। 5,000 यूनिट की खरीदी होगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपियों को जद में रखने के लिए 5,000 नई हथकड़ियां खरीदी हैं। अलीगढ़ से खरीदी गई ये हथकड़ियां जल्द प्रदेश के थानों में अलॉट की जाएंगी। हालांकि 8 साल पहले हुई खरीदी के मुकाबले इस बार हथकड़ी करीब 200 रुपए ज्यादा दाम पर मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 8 सालों में लोहे की कीमतें भी बढ़ी हैं। खास पहलू ये भी है कि देश समेत मप्र में भी 1 जुलाई से लागू हो रहे नए कानूनों के तहत इन हथकड़ियों की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश पुलिस फिलहाल पुरानी हथकड़ियां इस्तेमाल कर रही है। इनमें ज्यादातर ऐसी हैं जिनके बार बार इस्तेमाल से दांते घिस गए हैं। कुछ तो ऐसी तक हो गई हैं जिन्हें आरोपी जरा सी कोशिश से भी खोलकर फरार हो चुके हैं। इससे पहले मप्र पुलिस ने वर्ष 2016 में करीब 8,000 हथकड़ियां खरीदी थीं। तब इन्हें 213 रुपए प्रति नग की दर से खरीदा गया था।
एमपी के 4,21,000 किसानों पर डिफॉल्टर होने का खतरा दरअसल इस साल 15 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से सिर्फ 6,15,000 ही उपार्जन केंद्रों में गेहूं बेचने पहुंचे। इनमें से भी सिर्फ 1,94,000 किसानों की ही राशि लोन अकाउंट में जमा हुई है, यानी बचे हुए 4,21,000 की राशि जमा नहीं हुई या उसको लेकर असमंजस है। अब यदि यह तारीख नहीं बढ़ाई गई तो किसान डिफॉल्टर हो जाएंगे। पिछले साल प्रदेश में डिफॉल्टर किसानों की संख्या 12 लाख थी, जिसमें इस साल 30% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लाडली बहना योजना के अंतर्गत 13वीं किस्त की राशि 10 जून 2024 को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ध्यान दें कि इस बार आचार संहिता के कारण इस बार राशि में वृद्धि नहीं की जाएगी, इसलिए महिलाओं के बैंक अकाउंट में सिर्फ 1,250 रुपए की राशि ही ट्रांसफर की जाएगी। अंतिम चरण के लिए वोटिंग जारी। देश में आज लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, मीसा भारती, कंगना रनौत, रवि किशन जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। राहुल गांधी ने वोटर्स से अपील की है कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एमपी के बड़े कारोबारियों पर आयकर का छापा। आयकर विभाग ने फाइनेंस कारोबारी धनसुख राज कटारिया के घर व ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। पहली बार में तो टीम को तिजोरी नजर नहीं आई, क्योंकि गोपनीय तौर पर बना रखी थी, जो कि मैग्नेट चाबी से ही खुलती थी। जैसे ही तिजोरी खुली, जिसने नोट उगलना शुरू कर दिए। ये आंकड़ा 6 करोड़ पर जाकर रुका। इसके अलावा किलो में सोना और डायमंड के जेवरात भी मिले हैं। नए अवतार में लोगों के बीच नजर आएंगे सीएम मोहन यादव। कई वर्ष पहले आई एक फिल्म नायक याद है ना? सीएम बने अभिनेता अनिल कपूर। जिस तरह चट शिकायत फट कार्रवाई के नजारे भी जहन में होंगे, ऐसे ही रियल किरदार में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखाई देने वाले हैं। इसके लिए सीएम सचिवालय ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन का यह नया अवतार जल्दी ही प्रदेश वासियों को दिखाई देने वाला है। सूत्रों का कहना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की हकीकत जानने की मंशा बनाई है। इसके लिए वे खुद ही लोगों के बीच जाएंगे, हकीकत जानेंगे और गलतियां करने वालों को ऑन एंड स्पॉट कार्रवाई भी करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम की गुंडागर्दी। छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के महंत और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर एक बार फिर मारपीट के आरोप लगे हैं। शालिग्राम का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे गड़ा गांव में ही जीतू तिवारी के घर के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। उनके साथी भी मौजूद है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच विवाद और गाली गलौज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने 731 हेलीपैड बनेंगे। 110 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। गंभीर मरीजों को बड़े शहरों में उपचार के लिए एयरलिफ्ट कराने और आम आदमी को वायु सेवा का लाभ देने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के हर ब्लॉक में 3 हेलीपैड बनाएगी। इस निर्णय के बाद प्रदेश में कुल 939 हेलीपैड तैयार होंगे। भोपाल में धड़ल्ले से बिक रही प्रतिबंधित ई सिगरेट भारत के यूथ के लिए एक नया स्टाइल स्टेटमेंट बनता जा रहा है। उन्हें इसकी लत लग रही है। ये कहते हुए 18 सितंबर 2019 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में ई सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इसके 4.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। बावजूद इसके भोपाल की सड़कों पर धड़ल्ले से ई सिगरेट बेची जा रही है। एमपी में बीएड डीएड कॉलेजों में जालसाजी का मामला। प्रदेश के 6 बीएड डीएड कॉलेज के संचालकों पर एसटीएफ में दर्ज धोखाधड़ी के मामले की जांच में 6 टीमें जुटी हैं। सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। एससीटी और जीवाजी यूनिवर्सिटी के उन अधिकारियों को जल्द पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जाएगा, जिन्होंने खेत को कॉलेज भवन के रूप में अप्रूव कर दिया। एमपी में मौसम के 2 रंग। लू और आंधी चलेगी। नौतपा के 8वें दिन शनिवार को भी तेज गर्मी है। आज प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिलेंगे। ग्वालियर, दतिया समेत 16 जिलों में लू का अलर्ट है। वहीं कुछ जिलों में आंधी और बूंदाबांदी वाला मौसम भी रहेगा। बजट सत्र के आसपास हो सकती है घोषणा। मध्य प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त बनने के लिए कुल 244 आवेदन आए हैं। इनमें मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 59 और राज्य सूचना आयुक्त के लिए 185 आवेदन हैं। आवेदनों की यह फाइल मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंच गई है। इनमें से मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 1 नाम और राज्य सूचना आयुक्त के लिए 3 नाम पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिलहाल सहमति नहीं बनी है। इन नामों की घोषणा बजट सत्र के आसपास की जाएगी।
सांची को विश्व स्तरीय ब्रांड बनाने में मदद करेगा। अमूल, भोपाल मध्य प्रदेश का डेयरी ब्रांड, सांची एमपी स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन गुजरात के विश्व प्रसिद्ध ब्रांड अमूल और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ त्रिपक्षीय एमओयू करके विश्व स्तरीय ब्रांड बनने की तरफ बढ़ेगा। अमूल और एनडीडीबी को मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले एमओयू का ड्राफ्ट भेजा जा चुका है। आचार संहिता खत्म होने के बाद इस एमओयू पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सांची की गतिविधियों में स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल लाने, किसानों की समितियों की संख्या बढ़ाने और दूध खरीदने से लेकर वितरण तक पूरी प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए सांची अमूल एनडीडीबी की मदद लेगा। सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर तंज। सीएम मोहन यादव ने आखिरी चरण के मतदान से पहले कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लगातार पतन की स्थिति पकड़ी। राहुल गांधी अमेठी सांसद रहे, लेकिन ऐसी पटकनी खाई कि वहां से भाग खड़े हुए। 29 में से 27 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और कहते हैं कि हम दमदारी से लड़े। क्या ऐसी दमदारी से लड़े कि बराबर की सीट पर भी नहीं लड़ पाए? दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।